गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम राजू था। राजू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे हर साल खेती में नुकसान हो रहा था। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, फसल खराब हो जाती थी या बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते थे। धीरे धीरे उसकी यह हताशा निराशा में बदल गई। एक दिन राजू अपने खेत के पास बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। संत ने राजू को चिंतित देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? राजू ने अपनी सारी परेशानी संत को बताई। उसने कहा, बाबा मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। लगता है कि भाग्य ने मुझे साथ देना छोड़ दिया है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा भाग्य का साथ पाना है तो खुद को बदलना होगा। मेहनत के साथ सही दिशा और धैर्य भी जरूरी है। राजू ने संत से पूछा, लेकिन बाबा मैं खुद को कैसे बदलूं? मैं तो पहले से ही मेहनत कर रहा हूं। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें अपनी समस्या का हल मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। एक समय की बात है, एक राजा था। वह अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहता था, लेकिन उसे अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि उसके राज्य में किसान, व्यापारी और अन्य लोग असफल हो रहे हैं। एक दिन राजा ने तय किया कि वह खुद इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। राजा ने अपने राज्य के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और छुपकर देखने लगा कि लोग इस बाधा का सामना कैसे करते हैं। सुबह सुबह एक व्यापारी वहां आया। उसने पत्थर को देखा और बड़बड़ाया, राजा को सड़क ठीक करनी चाहिए, इस पत्थर ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वह पत्थर के पास से होकर निकल गया। फिर एक किसान आया। उसने पत्थर देखा और गुस्से में कहा, किसने यह पत्थर यहां रखा है? इसे हटाने में मेरा समय बर्बाद होगा। लेकिन उसने पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया और वहां से चला गया। ऐसे ही कई लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। शाम के समय एक मजदूर वहां से गुजरा। उसने पत्थर देखा और सोचा, यह पत्थर यहां से हटाना जरूरी है। अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो किसी और के लिए यह परेशानी बन सकता है। मजदूर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर को हटाने लगा। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जब पत्थर हट गया तो मजदूर को उसके नीचे एक बड़ा संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटाएगा वही इस धन का असली हकदार है। संत ने कहानी खत्म की और राजू से पूछा, अब बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? राजू ने जवाब दिया, बाबा मैंने समझा कि हर समस्या के साथ एक अवसर छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच और मेहनत का सही उपयोग करें तो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे अपनी मेहनत के साथ अपनी रणनीति और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। संत ने कहा, बिल्कुल सही। हर इंसान को खुद को बदलने में समय देना चाहिए। जब तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी बदल जाएगा। अब जाओ और नए सिरे से अपनी फसल की योजना बनाओ। राजू ने संत की सलाह मानी। उसने बाजार की मांग के अनुसार फसल बोने की योजना बनाई। उसने अपनी जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए नए तरीकों का उपयोग किया। उसने अपनी मेहनत के साथ धैर्य भी रखा और गलतियों से सीखता रहा। अगले कुछ वर्षों में राजू की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका नाम पूरे कस्बे में फैल गया। अब वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाने लगा। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद को बदलने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक सफलता पाना मुश्किल है। कठिन समय हमें सिखाने के लिए आता है। धैर्य, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करके हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बुद्ध के समय की बात है। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बुद्ध उनके सवालों का समाधान अपनी शिक्षाओं के माध्यम से देते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और असंतोष से भरा हुआ था। वह जीवन में सफल होने की लालसा रखता था, लेकिन उसकी कोशिशें बार बार विफल हो रही थीं। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं बहुत प्रयास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में असफलता ही असफलता मिलती है। मैं हर बार हार जाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं सफल कैसे हो सकता हूं। बुद्ध ने उस युवक को देखा और मुस्कुराए।
वे जानते थे कि समस्या केवल असफलता की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर छिपी अधीरता और अस्थिरता की है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, पुत्र, एक बात समझ लो, जीवन में सफलता तभी आती है जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाने का धैर्य और संकल्प रखते हैं। परंतु यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता, इसे समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध ने उसे व्यक्ति से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन साल दर साल उसकी फसल खराब होती जा रही थी। कभी सूखा, कभी बारिश, तो कभी कीड़ों का हमला। इन सब ने अर्जुन को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अर्जुन ने कई बार हार मानने की सोची। वह सोचता, क्या यह मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन नहीं दे पाऊंगा? उसकी पत्नी सुमित्रा हमेशा उसे हिम्मत देती, अर्जुन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन हमें कुछ नया सोचने की जरूरत है। शायद हमें अपनी सोच और तरीके बदलने होंगे। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था। वह बेहद थका हुआ और निराश था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताईं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास समाधान है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। अपने आप को बदलो। जैसे एक बीज को पैर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे बदलाव में भी समय लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रयास करोगे तो जीत निश्चित है। अर्जुन ने साधु से पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? तब साधु ने उसे 3 मंत्र दिए। पहला, अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। दूसरा, धैर्य और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ो। तीसरा, अपनी सोच और तरीके में सुधार लाओ। अर्जुन ने साधु की बात को गहराई से लिया। उसने सोचा, मुझे सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानना होगा। वह अपनी फसल की विफलताओं का कारण ढूंढने में लग गया। उसने गांव के बड़े किसानों से बात की, उनकी तकनीकों को देखा और महसूस किया कि वह पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आज के समय में नई तकनीकों की जरूरत है। उसने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई और पाया कि मिट्टी में उर्वरता कम हो चुकी है। उसने नई तकनीकों और जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी जमीन पर मेहनत शुरू कर दी, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिले। पहले साल उसकी फसल में थोड़ी सुधार हुई, लेकिन वह अभी भी घाटे में था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या मिला? अर्जुन को कई बार लगा कि वह फिर से हार मान ले, लेकिन सुमित्रा ने उसे याद दिलाया, साधु बाबा ने कहा था कि बदलाव में समय लगता है, हमें धैर्य रखना होगा। अपनी पत्नी की बात मानकर अर्जुन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने कृषि के नए तरीके सीखने के लिए पास के शहर के कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। वहां के विशेषज्ञों ने उसे नई फसलें लगाने और बाजार की मांग के अनुसार खेती करने की सलाह दी। अर्जुन ने इस बार अपनी फसल की योजना को पूरी तरह बदल दिया। उसने पारंपरिक फसलों के बजाय वे फसलें लगाईं जिनकी बाजार में ज्यादा मांग थी। उसने जैविक उत्पादों का उत्पादन शुरू किया और अपने उत्पादों को शहर के बड़े बाजारों में बेचना शुरू किया। इस बार उसकी फसल न केवल अच्छी हुई, बल्कि उसे अच्छे दाम भी मिले। अर्जुन ने महसूस किया कि बदलाव का पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप इसे अपनाते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं। अर्जुन की सफलता अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आने लगे। अर्जुन ने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और बाजार की मांग के अनुसार खेती करने की सलाह दी। उसने गांव में एक कृषि समूह बनाया, जहां किसान एक दूसरे के अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। अर्जुन ने न केवल अपनी खेती को सुधार लिया, बल्कि अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दिया। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और सुमित्रा को भी गर्व महसूस हुआ कि उसके पति ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों और किसानों को शिक्षा और आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाता था। वह साधु के 3 मंत्रों को कभी नहीं भूला और उन्हें अपने जीवन का आधार बना लिया। उसके बाद उस युवक को गौतम बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई। एक बार एक घने जंगल के बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं और उसकी छाया में हर प्रकार के जीव जंतु शरण पाते थे। वह पेड़ बूढ़ा और थका हुआ था। उसकी शाखाएं सूखने लगी थीं और पत्ते गिरने लगे थे। उसे लगता था कि अब उसका जीवन समाप्त हो रहा है। पेड़ ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा जीवन अब व्यर्थ हो गया है। कृपया मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दें
जिससे मैं फिर से हरा भरा और मजबूत हो जाऊं। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और समय देना होगा। तुम अपनी जड़ों को मजबूत करो और इंतजार करो। कुछ समय लगेगा, लेकिन यदि तुम मेहनत और विश्वास के साथ लगे रहोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। पैर ने ईश्वर की बात मानी। उसने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू किया। वह अपनी ऊर्जा को ऊपर की बजाय नीचे की ओर यानी मिट्टी में फैलाने लगा। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो गईं। कुछ वर्षों के बाद वह फिर से फल फूलों से लद गया। अब उसकी शाखाएं और भी ऊंची थीं और उसकी छाया और भी घनीगी। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि परिवर्तन और सफलता के लिए धैर्य, समय और संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे और खुद को समय दोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तभी युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन जब मैं बदलने की कोशिश करता हूं तो मैं थक जाता हूं और हार मान लेता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बेटा, हर बदलाव के लिए संयम और निरंतरता जरूरी है। इसे ऐसे समझो, अगर तुम हर दिन एक बीज को थोड़ा थोड़ा पानी देते हो तो वह धीरे धीरे बड़ा होकर एक वृक्ष बनेगा, लेकिन अगर तुम उसे पानी देना बंद कर दो तो वह सूख जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी निरंतर होने चाहिए। बुद्ध ने युवक को अभ्यास के महत्व को समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक लड़का था जो वीणा बजाना सीखना चाहता था। वह हर दिन अपने गुरु से कहता, गुरुजी, मैं बहुत जल्दी सीखना चाहता हूँ। गुरु ने उसे समझाया, संगीत का अभ्यास हर दिन थोड़े थोड़े समय के लिए करो। जल्दबाजी में कुछ भी सीखना मुश्किल होता है। लड़के ने गुरु की बात मानी और कुछ महीनों में वह एक उत्कृष्ट वीणा वादक बन गया। बुद्ध ने युवक से कहा, इसी तरह जीवन में हर कौशल या सफलता पाने के लिए अभ्यास और धैर्य का संयोजन जरूरी है। युवक ने बुद्ध की बातों को समझ लिया। उसने खुद को समय देने और अपने अंदर बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करूंगा और खुद को धैर्यपूर्वक सुधारूंगा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। वह बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। उसने अपने जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। समय के साथ उसने न केवल सफलता पाई बल्कि खुद को भी बेहतर इंसान बना लिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खुद को बदलने और बेहतर बनाने का धैर्य रखना चाहिए। हर बड़ा बदलाव समय मांगता है और हमें खुद को वह समय देने के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर हम अपने प्रयासों को निरंतर और ईमानदारी से करते रहेंगे तो सफलता हमारे कदमों में होगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ही सीखने को मिली होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। जय हिंद।